अभी तक चिलम लेकर नहीं लौटा। बूढ़े बाप से खाली कष्ट लगवा रहा है। अलादीन, अलादीन, चिलम गई चूल्हे में तो खुद चले आ। न जाने कहाँ मर गया कमबख्त। अरे कभी तो अच्छी बात निकाला करो मुंह से। ले दे के एक ही तो चिराग है हमारे घर में। चिराग? दिल जला दिया है तेरे इस चिराग। न जाने काम के वक्त कहाँ गुल हो जाता है। कोतवाल के बेटे का निकाह है, 2 बार आदमी आ चुका है उसका। खुदा खुदा करके कपड़े तैयार हो गए तो बरखुरदार अब किसके हाथ भेजूं ये कपड़े? अब्दुल्ला के हाथ के टूट गए हैं चाचा। लाइए कपड़े दे दीजिए, मैं पहुंचा देता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। हमारे अलादीन और अब्दुल्ला में क्या फर्क है? ना 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 ना, कोई फर्क नहीं। सुई के ना के बराबर भी नहीं। दोनों अव्वल दर्जे के आवारा है। चाचा आप मुझे जो जी में आए कहिए, आवारा, नाकारा, घसियारा, लेकिन अलादीन को कुछ न कहिए। अलादीन अब वो अलादीन नहीं रहा। मस्ताने की एक ही नजर ने उसे मस्ताना कर दिया है। बेचारा सिजदे करता है, नमाज पढ़ता है। देखिए उस बेचारे गरीब पे इल्जाम लगा रहे हो। नमाज तो उसके बाप ने भी नहीं पढ़ी होगी। इसीलिए बेटा अगली पिछली कसर निकाल रहा है। कसम खुदा की कोई नमाज कज़ा नहीं करता। बेचारा अब भी नमाज पढ़ रहा होगा। आशिकों की नमाज का अंदाज दुनिया से निराला होता है सलमा। नमाज मोहब्बत के लिए न जगह की कैद न वक्त की शर्त। जहाँ जलवाए दिलदार नजर आया वहीं आंखों ने सलाम किया और दिल ने सर झुकाया। कहीं अब्बा जान ने तुम्हें ऐसी नमाज अदा करते हुए देख लिया तो सवाब की झड़ी लग जाएगी। कसम खुदा की तुम्हारे बाप का नाम मेरे दिल में सुई की तरह चुभता है। देखो जी, फिर मेरे बाप को सुई कहा तो जबान सीधूंगी। अरे तुम्हारे बाप का क्या, सभी के बापों का यही हाल है। ये बुढ़े अपने वक्तों में क्या क्या गुल नहीं खिलाते हैं, लेकिन जैसे इनके बाल जरा से सफेद होने लगते हैं तो खून भी सफेद हो जाता है। एक मुसीबत बन जाते हैं जवानी के लिए। लेकिन एक बात है सर, हम अपनी औलाद पर इस तरह का जुल्म नहीं करेंगे। हाँ? अलादीन, हाय दीन तो किसी काफिर अदा ने लूट लिया। अब तो सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह रह गया है। सलमा, 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 लो वो आ गया तुम्हारा बुढ़ा बाप। जल्दी से कहीं छुप जाना तुम। अलादीन अब डरने वाला नहीं, आज तो मैं उनका मुकाबला कर ही लूंगा। तुम्हें मेरी कसम। कसम दे के क्यों मजबूर करती हो? अच्छी बात। सलमा, अब्बा जान, आप कहवा खाना छोड़ के यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें कहवा खाने से क्या मतलब? कहवा खाना चले या डूबे तुम्हारी बला से। तुम्हें मालूम है मिस्र के सौदागर हमारे यहाँ ठहरे हुए हैं और आज तुम्हारे रक्स की महफिल है। महफिलें तो रोज हुआ करती हैं अब्बा जान, लेकिन कभी कभी वीरानों की भी सैर करनी चाहिए। सलमा, तुम अकेली आई हो सैर के लिए? क्यों, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब दो, कौन है तुम्हारे साथ? वही जिसे मैं प्यार करती हूँ। सलमा! अभी मुझे इससे बहुत प्यार है। सच सच बता, अलादीन कहाँ है? मेरा उससे क्या वास्ता, बस जरा दूर की सलाम दुआ है। मुझे उस कंगाल के साथ तुम्हारी दूर की सलाम दुआ भी पसंद नहीं। अगर ऐसी बात है तो अलादीन को मेरा दूर से सलाम। वालेकुम सलाम। अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। हाय दिल है सादा तबीयत है रंगीन, दिल है सादा तबीयत है रंगीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। जिंदगी है हसीनों पे मरना, इश्क में जो भी होकर गुजरना। अपने उस्ताद फरमा गए हैं
खाना पीना और बस मौज करना, ओ काम सीखे हैं हमने यही तीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, हाय दिल है सादा तबीयत है रंगीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। हुस्न वालों तुम्हारी दुहाई, कर रहे हो जहां में खुदाई। शेख साहब जरा इनसे बचना, लूट लेंगे ये सब पारसाई। वो मामला है बड़ा ये तो संगीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, हाय दिल है सादा तबीयत है रंगीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। तू ये बंदों से क्या मांगता है, मांग उससे जो सबका खुदा है। उसको देना पड़ेगा बराबर, तेरे दामन में जितनी जगह है। वो दूसरों का न हिस्सा कभी छीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, हाय दिल है सादा तबीयत है रंगीन। दिल है सादा तबीयत है रंगीन। मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन, मैं हूँ अल्लादीन। वो देखिए इधर ही आ रहा है, वल्लाह हुजूर इधर ही आ रहा है। जल्दी चलिए हुजूर, हुजूर जल्दी चलिए, जल्दी चलिए हुजूर, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए हुजूर। भाई कितने का है ये? ये कितने का भाई? वल्लाह ये मेरा घोड़ा है, इसको पकड़ो। चलो कोतवाली। अरे जमींदार साहब, मैं तो खुद कोतवाली का पता पूछता हुआ उस तरफ जा रहा था। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये शख्स अपने घोड़े के साथ हैवानों का सा सलूक करता है, लेकिन आफरी है इस घोड़े की शराफत पर कि ये इसका और उसके खानदान का पेट भरता रहा और खुद भूखे पेट सोता रहा। मगर आज भूख से तंग आकर ये खुदकुशी करने चला था। वो तो कहिए कि मैं रास्ते में मिल गया, वरना ये कब का खुदा को प्यारा हो जाता, समझे। खुदा तुम्हें इसका बदला देगा। अब इनका घोड़ा इनके हवाले कर दो। जमींदार साहब क्या गजब कर रहे हैं आप। मैंने तो इस घोड़े को 10 दिरहम का चारा खिलाया है, कम से कम वो 10 दिरहम तो दिलवा दीजिए। 10 दिरहम दो इनको। मगर हुजूर 10 दिरहम तो इस घोड़े की कीमत है वल्लाह। तो फिर घोड़ा ही दे दो। हाँ, हम दिरहम देता बाबा, हम दिरहम देता है। निकालो भाई। लो लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस बस किबला बस। अच्छा अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह के नाम लो भाई, लो। ये क्या हरकत की अलादीन? हरकत में ही बरकत है मेरे दोस्त। 10 दिरहम की जगह घोड़ा ही ले लेता। अम्मा घोड़ा तो उस वक्त लेंगे जब शादी का जोड़ा पहनेंगे, समझे। ओफो, जिनकी किस्मत में होता है वो तो पहन ही लेते हैं आपकी दुआ से। ये देखो शादी का जोड़ा ही देने जा रहा था आपकी दुआ से। शादी का जोड़ा? हाँ। अगर इसे मैं पहन लूं थोड़ी देर के लिए तो आपकी दुआ से। हाँ। अब आपसे क्या पड़ता है, जरा इधर। नहीं मगर बात दरअसल ये है कि सलमा का बाप मुझे कंगाल समझता है। उसने मेरी सख्त तौहीन की। कम वक्त सोचता हूँ जरा जलवा दिखा दूं। आज महफिल भी जमने वाली है और जब सारी महफिल की नजरें मुझ पर जमेंगी तब मैं जाबिर की आंखों में आंखें डालकर कहूंगा, क्यों बेटा। ससुर को बेटा नहीं कहते आपकी दुआ से। अच्छा, अब ये जोड़ा तुम मुझे दे दो, मैं यहीं पहन लेता हूँ। जोड़ा पहनने से पहले अमीर हसन कोतवाल का कोड़ा याद रखना। अरे वो तो बात की बात है लाला। अच्छा संभाल के। हाँ शेख साहब कैसे? अरे आके देता है, आज शहजादे के पास माल है, माल समझा। चले खरीदे की प्याली निकाल दी मुंह निचोड़ के। आखिर ये क्या मजाक है? वहाँ घड़ी 2 घड़ी में मेरे बेटे का निकाह होने वाला है और यहाँ अभी कोतवाल साहब, नौशा का लिबास मैं भेज चुका हूँ। क्या कहा? भेज चुका हो? जी हाँ, अब तक तो अब्दुल्ला को आपके घर पहुंच जाना चाहिए था। अब्दुल्ला? वो नसरुल्ला नाई का बेटा? जी हाँ। फिर तो पहुंच चुका। उस लफंगे का क्या एतबार? नहीं हुजूर, वो ऐसा लड़का नहीं है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ।
तुम्हारे अलादीन से 4 कदम आगे है। वो तो अपने बाप की बगैर उस तरह से हजामत कर देता है। कोतवाल साहब, क्या उसकी शामत आई है जो आपके साथ हेर फेर करे? तो चलो मेरे साथ। अगर घर में निकाह का जोड़ा न मिला तो उससे पहले तुम्हारी शामत आएगी। चलो। ठहरो, आप तो जूते पहनने भूल ही गए। ला हौल वला कुव्वत। मुस्तफा, आया हुजूर। शुक्रिया। खुदा हाफिज जावेद। हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं? एक जरूरी काम है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जवाब नहीं है आपका। चश्मे बद्दू, जवाब तो हुजूर का नहीं है। कोई जादू की छड़ी हाथ आ गई है क्या? ये घड़ी तो घड़ी में हुलिया कैसे बदल गया? अरे साहब, घड़ी तो घड़ी तो क्या, मौला ने चाहा तो चुटकी में हुलिया बदल सकता है। आपकी दुआ से। अब्दुल्ला, क्या है? जब तुम्हारे आका महफ़िल गुफ्तगू हो तो दखल अंदाजी की कोई जरूरत नहीं। गलती हो गई मेरे आका। आका? जी हाँ, आका दो जहान की नजर करम ने इस नाचीज को बाजार से उठाकर दरबार में पहुंचा दिया है। जी फिर तो मुबारक हो। लेकिन गुस्ताखी माँ, सुल्तान आली ने ऐसा कौन सा जौहर आप में देख लिया? अरे साहब, वही जौहर जो चाय कहवा बेचने वाले ऐरे गैरे नत्थु खैरे नानबाई पानबाई को नजर नहीं आता है, मगर जौहरी की आंख तो वो है जो पत्थर के ढेर में से इस हीरे को पहचान लेती है। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम। बोलो भाई, वालेकुम सलाम बोलो। मतलब? जी, इसका मतलब यह है कि आपने मुझे सलाम नहीं किया बल्कि इन कपड़ों को सलाम किया है, क्योंकि मैं तो वही पुराना अलादीन हूँ। बड़े दिलचस्प आदमी हो। हाँ, सलमा जी। अपने हाथ से कहवा बना के लाओ शेख अलादीन के लिए। हैं? आइए तो सिखाइए। जी हाँ, चलिए। शेख अलादीन। तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। अगर ये नाचीज आपके किसी काम आ सके तो फरमाइए। तुम क्या किसी के काम आओगे जाबिर मियाँ? तुम तो अपनी औलाद के भी काम नहीं आ सकते। ये आप क्या फरमा रहे हैं हुजूर? तुम इस गरीब को कहवे खाने में नचवाते जानते हो? ये बुलबुल कहवे खाने के नहीं बल्कि शाही गुलिस्तान में चहचहाने के लायक है। इस आहिस्ता, इसके पाजेब की झनकार बाजार के लिए नहीं बल्कि दरबार के लायक है। अगर हुजूर दरबार में रसाई न हो तो क्या करूं? हुजूर, अगर गुस्ताखी न हो तो एक अर्ज करूं। जहाँ कोतवाल पर इतनी मेहरबानियां की है, वहाँ इस गरीब का बेड़ा भी पार कर दीजिए। हाँ, आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। निकल आएगा निकल आएगा। हाँ। अब्दुल्ला जी, तुम बाहर खड़े रहो, दरबार का वक्त हो रहा है, शायद हमें कोई बुलाने ना आ जाए। नहीं मुनासिब होगा। बैठ जाओ सलमान, बैठ जाओ। हाँ बैठो बेटा बैठो, ये कोई गैर थोड़ी है। बेटा, शेख अलादीन साहब फरमा रहे थे। हुजूर, कोतवाल साहब आ गए। जल्दी चलिए, वो आ गए। अच्छा सर, जल्दी दीजिए मुझे। क्या जल्दी है? हुजूर, दरबार का मामला है। वो आ गए, वो आ गए।
क्या हो रहा है हुजूर? जी मेरा नालायक लड़का कोतवाल साहब के कपड़े लेके भाग गया। सलमा घबराने है तुम यहाँ से जाओ। चलो जल्दी ना पहला दी। आगे जा रहे हो भाई उठाओ, क्या खेल रहे हो? जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी उठाओ, चलो चलो। तुम्हारी कसम सुल्तान मुझे शाही मेहमान खाने से आने कब देते थे? हाँ वो तो कहिए कि मैं लोगों की नजरें बचाकर चोर दरवाजे से तुम्हारी खातिर भागा है। हाँ। भागने में तो आपका जवाब नहीं। बिल्कुल। कावा खाने से कुतवाल को देखे कैसे भागे थे तुम? इसमें हंसने की कौन सी बात है? आगे? जानती हो कोतवाल किस लिए मेरा पीछा कर रहा है? किस लिए? जब से उसको ये पता चला है कि मेरी दोस्ती सुल्तान के साथ हो गई है, वो मुझे अपना दामाद बनाने के चक्कर में है। तो फिर कर लो ना कुतवाल की बेटी से शादी, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। है, दिल भी किसी पर बार बार नहीं आता सलमा। कुतवाल तो क्या, मैं तुम्हारी खातिर शाही खानदान के तमाम रिश्ते ठुकराने को तैयार हूँ। क्यों? ऐसी क्या बात है मुझ पर? यही तो तुम नहीं जानती हो। अल्लाह दे। है, अल्लाह ने अल्लाह दीन ही को तो वो आंख बख्शी है जो तुम्हें पहचान। कसम खुदा की बड़ा जुल्म कर रहा है तुम्हारा। तुम इन मुट्ठी भर सिपाहियों से हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। किले का दरवाजा खोल दो। शायद तुमने हमारे बहादुरी के कारनामे नहीं सुने। चले जाओ, वरना इन गीदड़ों में से कोई नहीं बचेगा। ये बात है। हमला! आज़ीज़ा या मरहबा, हवा नरम
या मरहबा हवा नरनन्ना हवा नरनन्ना हवा नरनन्ना या मरहबा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम तुम्हारे रक्त से बहुत खुश हैं। ये लो अपना इनाम। मुबारक हो सरकार, हमारी फौजों ने दुश्मन पर फतह पा ली। शाबाश, हमें अपनी फौजों से यही उम्मीद थी। हुजूर, इस फतह हमारे बहादुर सिपाही हाशिम का सर है, लेकिन अफसोस कि जंग में वो मारा गया। इसमें अफसोस की क्या बात? सिपाही तो मरने के लिए पैदा होता है। लेकिन कासिम, फतह का सेहरा हमेशा सरदार के पर ही जेब देता है। मैदान मार के आए आप। देखिए मैं क्या मार क्या जर्दालू मारा है भाईजान आपने? और फिर वो भी खड़ा हुआ था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने अपने नाचीज बंदे की आबरू रख ली। हमारी सल्तनत को दुश्मनों के पंजे से नजात दिलाकर हमें फतह बख्श। मेरे मौला, जहां तूने मुझ नाचीज को तख्त ताज का मालिक बनाकर इतनी नेमतें अता फरमाई, वहां मेरे अंधेरे घर को औलाद के नूर से भी जगमगा दे। मेरे मालिक, मेरी बेगम की खाली गोद पर रहम फरमा। आमीन। फतेह मुबारक हो सुल्तान आली। तुमको भी मुबारक हो जाफर। मुराद, ये जख्म कैसा? जिल्ले सुबहानी, ऐसे मौके पर सुरखरू होने के लिए कभी कभी अपना खून भी बहाना पड़ता है। हुजूर के करम से मेरा मुराद कभी ना मुराद नहीं लौटा। जाफर, तुम अपने बेटे पर जितना भी फख्र करो कम। जरा नवाजी का लाख लाख शुक्रिया। आलम पना, हम चाहते हैं कि फतह की खुशी में गरीब और मोहताजों पर खजाने का मुंह खोल दिया जाए। ऐसा ही होगा बेगम। वजीर खजाना को तलब किया जाए। अलीजा, गुलाम की दरखास्त है कि इसके साथ फतह का जश्न भी मनाया जाए। दरबार में रक्स और मौसीकी की एक शानदार महफिल की जाए। हमें रक्स और मौसीकी की महफिलों से कोई दिलचस्पी नहीं मुराद, और न हम इसे पसंद करते। सुल्तान आली के सुफियाने ख्यालात की जितनी भी कदर की जाए कम है, लेकिन गुस्ताखी माफ। सल्तनत की बेहतरी के लिए सल्तनत के वफादारों की खुशी का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर हम इस महफिल में शरीक न होंगे। ये कैसे हो सकता है सुल्तान आली? हुजूर के बिना महफिल कैसी? चांद के बिना तारे और सूरज के बिना जर्रे किस काम की? तुम्हारा खुलूस और तुम्हारी वफादारी हमें तुम्हारी बात मानने पर मजबूर कर रही है। हम न चाहते हुए भी इस महफिल में शरीक होंगे। जहन सी वालम पना।
आलीजा, ये मेरी बेटी सलमा है। इसकी दिली आरजू है कि इसे हुजूर के मुबारक कदमों में जगह नसीब हो। लेकिन हमें आलीजा जिंदा दिलाने सल्तनत की यही ख्वाहिश है कि सलमा को बतौर शाही रक्कासा दरबार में जगह दी जाए। हम तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर करते हैं। जहे नसीब। अब्बा जान। सलमा, शुक्र है खुदा का, मैं जिस जगह तुम्हें देखना चाहता था आज वहीं देख रहा हूँ। लेकिन अब्बा जान, महल में आके भी बार बार मुझे अपनी झोपड़ी याद आ रही है। पगली, लोग तो तुम्हारी किस्मत पर रश करते हैं और अब मेरे दिल का बोझ भी हल्का हो गया है। मैंने अपनी बाकी जिंदगी खुदा की याद में गुजारने का फैसला कर लिया है। खुदा की याद में खोकर अपनी बेटी को ना भूल जाइएगा। बेटी, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हुजूरी की तरफ आ रहा था। मैं किस ज़बान से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप ही की मेहरबानी से सलमा को इतना बड़ा रुतबा हासिल हुआ है। अगर वो हमारे इशारों पर चलती रही तो कोई दिन में कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। सलमा हुजूर का हुक्म कैसे टाल सकती है? वो एहसान फरामोश नहीं है, उसकी रगों में शाही खून है। मेरा मतलब है कि वो खानदानी है। शाही खून? आओ मेरे साथ। सच सच बताओ, मामला क्या है? हुजूर, अब आपसे क्या छिपाना, सलमा वही लड़की है जो आज से 15 साल पहले शाही काफिले से अगवा कर ली गई थी। तो क्या सलमा सुल्तान आली की बेटी और तुम ही वो लुटेरे हो? हुजूर, मैं ही वो गुनहगार हूँ, लेकिन सलमा की मासूमियत ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं शैतान से इंसान बन गया। फिर तुमने आज तक ये राज को छुपाए रखा? किताब शाही के खौफ से। लेकिन अब मुझे अपनी जान की परवाह नहीं। मैं अब यही चाहता हूँ कि सुल्तान आली के जिगर का खोया हुआ टुकड़ा उन्हें वापस मिल जाए। अब ये तुम हम पर छोड़ दो। शुक्रिया। लेकिन सुनो जी, अभी ये राज किसी पर जाहिर न करना। बहुत अच्छा। सलमा, अरे तुम? जी हाँ, आपकी दुआ से। क्यों हंस क्यों रहे हो? भैया, दरअसल तुम्हारे हाल पर हंसी भी आती है और रोना भी। हंसी इसलिए आती है कि तुम अभी तक सलमा का कलमा पढ़ रहे हो, और रोना इस बात पर आता है कि तुम्हारी बुलबुल तुम्हारे दिल के पिंजरे से उड़कर शाही महल में पहुंच गई है आपकी दुआ से। शाही महल में? जी हाँ, अब वो वही चहचहाया करेगी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो गया है आपकी दुआ से। सलमा शाही रक्कासा बन गई। अब्दुल्ला, ठहरो अब्दुल्ला। अरे अब ठहरने से क्या होगा, मेरी मानो तो तुम भी आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। शाही दरबार में नाचने वाली एक दर्जी के इशारे पर नहीं नाचेगी आपकी दुआ से। खुदा हाफिज।
मिट जाएगा उल्फत में, मिट जाएगा उल्फत में। टकरा के ये दीवाना गैरों ने खड़ी कर दी दीवार तेरे आगे। चमके मेरी पायल समझाए महलों को तेरी खातिर ठुकरा के चले आए, ठुकरा के चले आए। जन्नत भी नहीं कुछ है दिलदार तेरे आगे। चमके मेरी पायल की झनकार तेरे आगे। नाचूंगी मेरे दिल पर साबार तेरे आगे। चमके मेरी पायल मोहब्बत के तकदीर जगा दी है। इन मस्त निगाहों ने क्या चीज पिला दी है, क्या चीज पिला दी है। खिंचते चले आते हैं मैं खां तेरे आगे। झनके मेरी पायल की झनकार तेरे आगे। गैरों ने खड़ी कर दी दीवार तेरे आगे। झनके मेरी पायल आँखों में तू ही तू है, दिल में भी तू ही तू है, दिल में भी तू ही तू है। जायज है मुझे झुकना एक बार तेरे आगे। चमके मेरी पायल की झनकार तेरे आगे। नाचूंगी मेरे दिल पर साबार तेरे आगे। चमके मेरी पायल क्या देख रहे हो तुम? कुदरत का करिश्मा। और मोहब्बत का करिश्मा नहीं देखा जो मुझे शाही महल से वीराने में खींच लाया? दीवानों की जगह तो वीरानों में होती है। मगर तुम जैसे दीवानों की जगह तो हमेशा कब्रिस्तानों में होती है। पीछे हट के बात कीजिए। अगर बात करके पीछे हट जाऊं तो क्या ख्याल है? आदमी काफी मजेदार मालूम होते हो। शुक्रिया शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? पहले आप अपना नाम बताइए। लैला। सुभान अल्लाह। क्या सुभान अल्लाह तुम्हारा नाम है? अरे नहीं मेरी भोली लैला, मेरा नाम सुभान अल्लाह नहीं, मेरा नाम है मजनू। मजनू वो मजनू तो इश्क में दुबला हो चुका था और अब खाकसार की बारी है। अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया सलमा, तो तुम्हारा अलादीन मजनू की तरह सहराओं की खाक छानता हुआ मर जाएगा। मरे तुम्हारे दुश्मन। दुश्मन बड़े सख्त जान होते हैं सलमा। रात काफी हो चुकी है, अब चलिए फिर, वरना वहां मेरी शामत आ जाएगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। करते हो? जाते हो कि नहीं यहाँ से? जाते हो कि नहीं? अच्छा ठहरो। तू भी नाबूद हो जा चुड़ैल। खाला
मैं तुम्हारे लिए ये जड़ी बूटी लाया हूँ, अब तुम जरूर अच्छी हो जाओ। सामरी बेटा, अब मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा। नहीं नहीं, मैं अपने जादू के जोर से मौत के फरिश्ते को मौत के घाट उतार दूंगा। तुम नादान हो सामरी, मौत पर किसी का जादू नहीं चलता। सुनो, मैंने जिंदगी भर जिस जादू के चिराग के लिए तुझे अंधेरे में रखा। खाला, जल्द बताओ वो चिराग कहाँ है जो उजाला कर सकता है। खाला, खाला। वो चिराग कोए इमन से 50 कोस दूर एक खौफनाक गार में पोशीदा है, जहां हमारे खानदान का कदम नहीं पहुंच सकता। मगर मैं वहां पहुंचूंगा। मैं उस चिराग के लिए आसमान के सितारे तोड़कर ला सकता हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, मगर हमारा जादू कहता है कुदरत ने एक ही आदमी को ताकत बख्शी है जो वो चिराग ला सकता है। कौन? मेरा बयान क्या तेरी जलाल तेरा चांद तारों में नूर है, हर एक शय में तेरा ज़हूर है। ये नज़र का है फासला, किसी दिल से तू नहीं दूर है। तेरा जलवा या रब हर जगह, तेरा जलवा या रब हर जगह। तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी ज़ात पाक है ए खुदा। वो गरीब है या अमीर है, तेरे दर पे आके फकीर है। हुई जिस बेनज़रे करम तेरी, वो जहां में फिर ना हकीर है। जिसे तू मिला उसे सब मिला, जिसे तू मिला उसे सब मिला। तेरी शान जल्ले जलालहू, तेरी ज़ात पाक है ए खुदा। तेरी शान जल्ले जलालहू। सुभान अल्लाह, तुम्हारे गले में नूर है सलमा। माशाअल्लाह, सलमा खुद भी तो नूर के सांचे में ढली हुई है सुल्तान आली। काश तुम हमारी बेटी होती। आज हमारी बेटी होती तो वो भी सलमा के बराबर होती। क्यों आलीजा? अब उसकी याद से अपना और हमारा दिल परेशान न करो मलिका। खुदा ने हमें अपनी बेटी का बदल दे दिया है। हम तुम्हें अपनी बेटी से कम अजीज नहीं समझते सलमा। ज़ही नसीब सुल्तान आली। जी कहिए, क्या हुक्म है? हर जगह हुक्म नहीं चलता सलमा, कभी कभी हुक्म देने वाले को इंतजाम भी करनी पड़ती है। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो दिल कह रहा है। जी? इन आंखों ने हुस्न के सैकड़ों जलवे और हजारों अदाएं देखी, लेकिन बखुदा इस जलवे की अदा ही कुछ और है। अदा कातिल, नजर कातिल, तुम्हारा घर का घर कातिल। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो मैं कह चुका हूँ और आप सुन चुकी हैं। माफ कीजिएगा, आपने सलमा को गलत समझा। मालूम होता है शाही महल की आबो हवा ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, मगर ये मत भूलो, जो हाथ तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है वो गिरा भी सकता है। मैं आसमान से गिर सकती हूँ, लेकिन ईमान से नहीं गिर सकती। मेरी समझ में नहीं आता कि सलमा को आपसे इनकार करने की जुर्रत कैसे हुई। लेकिन हमारी समझ में आ चुका है।
हमें शक है कि सलमा किसी और से मोहब्बत करती है। हिमाकत करती है। हिमाकत तो हमसे हुई कासिम कि हम खुद चलकर उस मामूली रक्कासा के पास पहुंचे। लेकिन खैर, तुम उस पर नजर रखो और ये मालूम करने की कोशिश करो कि वो कौन है जिसे वो हमसे बढ़कर समझती है। चाहे कोई भी हो सरकार, अब उसकी शामत आ गई है। आप इत्मीनान रखें। आदाब अर्ज़ है। आज तुमने पत्थर मारा है, कल कहीं दुनिया न पत्थर मारे तुम्हारे दीवाने को। दीवा, मेरा दिल तो यही चाहता है कि तुमसे दम भर के लिए भी दूर न रहूं। तो फिर क्यों दूर रहती हो? अपनी खातिर नहीं, सुल्तान आली और मलका आलिया के लिए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम सुल्तान आली की बेटी हो। वो मुझे बेटी से कम नहीं समझते। ऐसा लगता है मुझे पाके उनके दिल का कोई गहरा जख्म भर गया हो। उनके दिल का जख्म भरते भरते कहीं मेरा दिल न जख्मों से भर गया ना। खुदा ना करे जख्मों से भरे अपने दुश्मनों के दिल। अरे, अपने बाप को बदुआ दे रही हो? वही एक हमारा दुश्मन है। तुम मेरे अब्बा को नहीं जानते। वो जबान के जितने कड़वे हैं, दिल के उतने ही मीठे हैं। हाँ, एक और दुश्मन पैदा हो गया है। एक और दुश्मन पैदा हो गया? वो कौन? है एक नामुराद, आया था मुझसे इश्क झाड़ने, लेकिन मैंने भी उसे वो झाड़ा कि दिमाग दुरुस्त कर दिया। नाम क्या है उसका? वजीर ज़ादा मुराद। अगर वो वजीर ज़ादा है तो मैं भी फकीर ज़ादा हूँ। सिवाय खुदा के और किसी से नहीं डरता। लेकिन मुझे तो डर लगता है। मैं नहीं चाहती कि हमारा राज उसे मालूम हो जाए। सलमा, मोहब्बत और खुशबू छुपाए नहीं छुपती। आज नहीं तो कल मालूम हो ही जाएगा। आज और कल में बड़ा फर्क होता है लादी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कल कब आओगी? कल नहीं आ सकूंगी। क्यों? सुल्तान आली की सालगिरह है, मुझे जश्न में शामिल होना है। तो फिर अपने जश्न का क्या होगा? एक दिन ना मिलूंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कल नहीं सही, परसों सही। कल और परसों में बहुत फर्क होता है सलमा। खैर, तुम फिक्र मत करो, कल मैं खुद जश्न में आऊंगा। जश्न में? हाँ, मुझे उस रकीब रूसिया को देखना। लेकिन जरा संभल कर, कहीं मुराद को शक हो गया तो जश्न मातम में ना तब्दील हो जाए। इसकी तुम फिक्र मत करो। अल्लाह के बाद सिर्फ अलादीन पर भरोसा रखो, समझे? खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
लानत है तुम पर और तुम्हारी बहादुरी पर। तुम सब मिलकर एक मामूली से आदमी को खत्म न कर सके। सरकार मुझे एक मौका और दीजिए, फिर देखिए। नहीं, अब अलादीन को खत्म करने से काम नहीं चलेगा। वो बूढ़ा सुल्तान भी उस रक्कासा के इशारों पर नाचने लगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे इरादे मिट्टी मिल जाए, न हम सुल्तान बन सके और न तुम वजीर। खुदा न करे। अब सिर्फ दुआओं से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हमें कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। अगर हम जुर्रत और होशियारी से काम लें तो बकौल सलमा जश्न शाही को मातम में बदल सकते हैं। वो कैसे? बगैर इजाजत तुम्हें अंदर आने की जुर्रत कैसे हुई? सरीना से आपने शरबत तलब फरमाया था ना? जा रख दो। ललू, ये तो तुम्हें बहुत बुरी खबर सुनाई। शहजादी साहबा, अब ये सोचिए कि खतरा किस तरह टल सकता है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं भी सुल्तान अली को मुराद का नापाक इरादा बता देती। जश्न से पहले उसका बंदोबस्त हो जाएगा। ठहरिए, आपको मुराद की ताकत का अंदाजा नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में कोई और गुल खिल जाए। तो फिर इस बात को अभी अपने दिल में रखिए और कोई ऐसा इंतजाम कीजिए कि कल जश्न में सुल्तान अली पर कोई आंच ना आए। सलमा के जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन दरबार, सुल्तान आली की जश्न सालगिरह हमारे लिए जश्न ईद से कम नहीं। ऐश और इशरत में डूबे हुए हुक्मरानों की मिसालें तो दुनिया में आम मिलती हैं, लेकिन सुल्तानी में दरवेशी और अमीरी में फकीरी की शान देखनी हो तो सुल्तान जी शान को देखिए। दुआ है खुदावंद करीम सुल्तान आली की उम्र दराज करे और रियाया ऐसे सैकड़ों जश्न अपनी आंखों से देखे। सुम्मा आमीन। जो काबे को कैसने देखा, हुआ न सख्त तो चिल्ला उठा कि बेखबर हो गए, दुनिया के सारे गम कैसे बेअसर हो गए। अपना मिजाज आशिकाना, तेरा अंदाज महबूबाना, दिल नादा दिल मासूम क्या होगा क्या मालूम, दिल नादा दिल मासूम
किसने सबने मारा? अब क्या होगा? क्या होगा? खबरदार, कोई अपनी जगह से हिलने न पाए। सलमा को फौरन महल में ले जाओ और शाही हकीम को बुलाकर इसकी मरहम पट्टी की जाए। कौन है वो गद्दार जिसने सुल्तान आने पर हमला करने की नापाक कोशिश की? ये खंजर किस सिमत से आया था? इस तरफ से आया था हुजूर। आपकी तारीख? जी। कौन है आप? जी, मैं बगदाद का सौदागर हूँ, हीरे जवाहरात की तिजारत करता हूँ। जौहरी हो? जी। बताओ कौन सा नगीना है ये? अलमास। अलमास? सुल्तान आली नीलम को अलमास कहने वाले जौहरी की असलियत देख ली। किसी गद्दार ने दरबार शाही को मातम कदा बनाने की जलील हरकत की थी। सिपाहियों, कर्नल महादर की इस गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ना। आली चाहिए, झूठ है, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। तो भेष बदल कर दरबार में क्यों आए? जश्न शाही देखने के लिए। तो फिर तुमने अपने आप को बगदाद का जौहरी क्यों बताया? हुजूर, खौफ के मारे मेरे मुंह से निकल गया था। खौफ जुर्म के बगैर नहीं होता। आलीजा, इसका भेष बदल कर आना, अपना पता गलत बताना और फिर खंजर के इस तरफ से आना साफ जाहिर करता है कि ये मुजरिम है। नहीं नहीं, मैं तो सुल्तान आली का वफादार खादिम। खामोश! तुम्हारी वफादारी का सबूत मिल चुका है। आलीजा, मैं इल्तिजा करूंगा कि इस गद्दार को आज बल्कि अभी अभी सरेबाजार फांसी पर लटका दिया जाए। बेशक हालात इसे मुजरिम साबित कर चुके हैं, लेकिन हम आज के मुबारक दिन किसी की जान लेना नहीं चाहते। इसे कैद खाने में डाल दिया जाए। ले जाओ इसे। फिर भी हम आपका एहसान कभी नहीं भूल सकते। आज हमारी अपनी औलाद भी होती तो इससे ज्यादा क्या कर सकती थी? सुल्तान आली, सलमा को मुंह अब्बा हुजूर कहो। अब्बा हुजूर, सलामत रहो बेटी। मुराद, कल ही दरबार आम बुलाया जाए। हम अपनी जबान से ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे बाद हमारे ताजो तख्त की मालिक हमारी मुंह बोली बेटी सलमा होगी। सुल्तान आली, हमने सोच समझ के ये फैसला किया है। मुबारक वालिदा, लेकिन गुस्ताखी माफ। इस फैसले से पहले रियाया का बच्चा बच्चा उस गद्दार की किस्मत का फैसला सुनने के लिए बेचैन, जिसने सल्तनत के ताज पर कातिलाना हमला किया। बेशक, लेकिन वो है कौन? है एक आवारा शख्स, मुस्तफा दर्जी का बेटा अलादीन। आलीजा, इस गद्दार को क्या सजा दी जाए? जो गद्दार की सजा होती है, सजाए मौत। सुल्तान आली, दिल्ली सुबहानी सुल्तान आली के फरमान के मुताबिक ऐलान किया जाता है, कल सुबह गद्दार अलादीन बिन मुस्तफा को सुल्तान आली पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सरकार, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा बेगुनाह है। खामोश बूढ़े। इसे हकीम के पास ले चलो। मालूम होता है ये बुढ़ा तो मर चुका है, वाकई मर चुका है। ये लो, काम कह दिया गया। इसे सामने वाले कोठरी में बंद कर दो। ले जाओ। अलादीन का क्या है? बहुत का इंतजार कर रहा है। आप चाहें तो उस गरीब को जिंदगी दे सकते हैं सुल्तान आली। सुल्तान आली नहीं, हमें अब्बा कहो बेटी। एक बेटी को अपने बाप से एक जिंदगी की भीख नहीं मिलेगी। अगर ये तुम्हारे अब्बा की जिंदगी का सवाल होता तो बखुदा हम अपनी बेटी की सिफारिश पर अपने कातिल को माफ कर देते, लेकिन उसने सुल्तान आली पर कातिलाना हमला किया है, हुकूमत के ताज पर हाथ डाला है।
उसने कानून से बगावत और हुकूमत से गद्दारी की। ऐसा न कहिए अब्बाजान, वो बिल्कुल बेगुनाह है, उसका दामन बिल्कुल पाक है। लेकिन तुम्हारे पास उसकी बेगुनाही का सबूत जज्बाती बातों के सिवा कुछ नहीं, और कानून की नजरों में जज्बात की कोई कीमत नहीं। लेकिन कानून की नजर में इंसाफ की कीमत होनी चाहिए। मैं दावे से कहती हूँ कि अलादीन के साथ इंसाफ नहीं, जुल्म हो रहा है, जुल्म। सलमा, सुल्तान आली पे अलादीन ने नहीं बल्कि उस नमक हराम ने कातलाना हमला किया है, जिसके खूनी हाथ दौलत और अख्तियार के दस्ताने में छुपे हुए हैं, जो तख्ते शाही को ललचाई हुई नजरों से देख रहा है। तुम्हारी मुराद? मेरी मुराद उस गद्दार मुराद से है जो किसी की तमन्नाओं के खून से अपनी हवस की प्यास बुझाना चाहता है। अलादीन की हमदर्दी के जोश में तुम बहुत आगे निकल गई हो सलमा। अगर तुमने हम पर एहसान न किया होता तो बेटी होने के बावजूद हम तुम्हारी गुस्ताखी को कभी माफ नहीं करते। अलादीन एक गद्दार है और गद्दार की सजा मौत के सिवा कोई नहीं। कितनी बदनसीब हूँ लैला, किस्मत ने दुनिया की हर दौलत मुझे देगी, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत से छीन ली। ऐसी जिंदगी से तो बहुत अच्छी। मैं यहाँ महल में और वो कैद खाने में तड़प रहे। बुरा ना मानिए, आंसू बहाने और आहें भरने से कुछ नहीं होगा। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? मोहब्बत क्या नहीं कर सकती। खुदा ने चाहा तो जरूर कोई रास्ता निकल आएगा। क्या हुआ? आज मेरे वालिद मरहूम की बरसी है और उनकी वसीयत थी कि आज के 3 गरीब कैदियों को खाना खिलाया जाए। जाओ लैला, वसीयत के मुताबिक कैदियों को क्या कोई तरकीब सूझी? जी हाँ, मेरी अच्छी लैला। मगर तुम बगैर इजाजत अंदर नहीं जा सकती। मैं शहजादी साहबा से इजाजत लेकर आई। मैं कहता हूँ जितना करो ठहरो। लैला, क्या बात है? ये नान क्यों ले आई हो? आज मेरे मरहूम वालिद की बरसी है। उनकी वसीयत के मुताबिक मैं इन बदनसीब कैदियों में ये नान तकसीम करना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे वालिद मरहूम की यही वसीयत थी तो हम तुम्हें रोकना नहीं चाहते। ये लो, तुम उन कैदियों में तकसीम करो, मैं उन्हें देती हूँ। बहुत अच्छा। अलादीन, तुम भी ले लो। आलम पना के कातिल को कुछ नहीं दिया जाएगा। जब सब कैदियों को नाम दिए गए तो अलादीन के साथ क्यों? इतिहास से है। पानी दिया जाता। क्या है?
खुदा ताला तेरा लाख लाख शुक्र है